15 फरवरी 2019 धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत की एक अत्याधुनिक जासूसी सैटेलाइट अपनी तय ऑर्बिट में घूम रही थी। अचानक कंट्रोल रूम से एक एन्क्रिप्टेड कमांड अपलोड की गई। सैटेलाइट ने अपना पुराना रास्ता छोड़ा और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के एक वीरान पहाड़ी क्षेत्र पर अपना कैमरा लॉक कर दिया। यह इलाका था बालाकोट, लेकिन सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी कुछ अजीब हलचल चल रही थी। पठानी कपड़े पहने, चेहरे ढके हुए दो लोग उस पहाड़ी इलाके में घूम रहे थे। देखने में वो आम चरवाहे लगते थे, लेकिन असल में वो भारत की खुफिया एजेंसी के एजेंट थे। इन एजेंट्स ने जो देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। घने जंगलों के बीच एक मजबूत किले जैसा कैंप बना हुआ था। चारों तरफ पहरेदार थे और अंदर सैकड़ों युवकों को हथियार चलाना सिखाया जा रहा था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये वही जगह थी जहां पहले भी बड़े आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में करीब 300 नए रिक्रूट्स यहां पहुंचने वाले थे। मतलब अगर यह कैंप चालू रहा तो भारत पर अगला हमला और भी भयानक होने वाला था। एजेंट्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस पूरे इलाके की हाई क्वालिटी तस्वीरें लीं और सारा डेटा गुप्त चैनल से दिल्ली भेज दिया। जब यह रिपोर्ट नई दिल्ली पहुंची तो वहां बैठे अधिकारियों के चेहरों के रंग उड़ गए। सब समझ चुके थे अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो भारी तबाही तय है। यहीं से जन्म हुआ भारत के इतिहास के सबसे गोपनीय मिशन का। 14 फरवरी 2019 पुलवामा। अब कहानी आती है उस दिन पर जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ का काफिला आगे बढ़ रहा था। लगभग 78 गाड़ियां और उनमें करीब 2500 जवान सवार थे। दोपहर का वक्त था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड इतिहास बदल देंगे। एक साइड रोड से तेज रफ्तार कार निकलती है और सीधे काफिले की बस से टकरा जाती है। कार में भरा था सैकड़ों किलो विस्फोटक। जैसे ही टक्कर हुई, जमीन कांप उठी। आसमान में आग का गोला उठा, धुएं का बादल छा गया। कुछ ही पलों में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। पूरे देश में मातम छा गया। कुछ ही घंटों में हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन ने ले ली। उन्हें लगा भारत बस बयान देगा और फिर मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार कहानी अलग होगी। 4 दिन बाद नई दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग होती है। कमरे में मौजूद थे सेना के प्रमुख, खुफिया एजेंसियां और देश का नेतृत्व। माहौल गंभीर था। सैटेलाइट की तस्वीरें बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। अधिकारियों को बताया जाता है यही है बालाकोट का आतंकी कैंप। यहीं पर सैकड़ों आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यह भी बताया गया कि वहां आतंकी संगठन के टॉप कमांडर मौजूद हैं। अब सवाल था क्या किया जाए। जमीन से हमला संभव नहीं था। सीमा पर पहले से हाई अलर्ट था। तभी तय किया गया इस बार हमला आसमान से होगा, लेकिन शर्त साफ थी, कोई आम नागरिक मारा नहीं जाना चाहिए, सिर्फ आतंकियों का सफाया होगा। यहीं से मिशन को हरी झंडी मिलती है। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर। नाम का मतलब था जैसे रामायण में हनुमान ने लंका जलाई थी, वैसे ही अब आतंक की लंका जलेगी। पाकिस्तान को लग रहा था भारत जमीन से हमला करेगा, इसीलिए उसने बॉर्डर पर अपनी फौज तैनात कर रखी थी। लेकिन असली प्लान कुछ और था। ग्वालियर एयरबेस पर मिराज 2000 जेट्स को तैयार किया गया। पायलट्स को मोबाइल फोन तक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें अपने परिवारों को भी कुछ बताने की अनुमति नहीं थी। बॉर्डर पर रोज रात जेट्स उड़ते और वापस आ जाते। यह एक चाल थी ताकि दुश्मन को आदत पड़ जाए और वो इसे रूटीन समझने लगे। पायलट्स को स्पेशल बम और मिसाइल से ट्रेन किया गया। ये बम ऐसे बनाए गए थे कि बिल्डिंग के अंदर जाकर फटे, ताकि बाहर का ढांचा खड़ा रहे और अंदर मौजूद आतंकी खत्म हो जाए। 26 फरवरी 2019 रात का वक्त। मौसम खराब था, घने बादल थे। कुछ देर के लिए मिशन रोकने की बात हुई, लेकिन फिर मौसम साफ हुआ। कमांड आया, टेक ऑफ। कुछ विमान दूसरी दिशा में भेजे गए ताकि दुश्मन भ्रम में पड़े। उधर मुख्य जेट पहाड़ों की आड़ में नीची उड़ान भरते हुए बालाकोट की तरफ बढ़े। जैसे ही सीमा पार हुई, ऊंचाई बढ़ाई गई, टारगेट लॉक किया गया और कुछ ही सेकंड में बम छोड़े गए। एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए। जंगल के बीच बना आतंकी अड्डा मलबे में बदल गया। जो लोग भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे वो वहीं खत्म हो गए। पायलट्स ने कोड वर्ड बोला,
और सुरक्षित वापस लौट आए। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की। उसके फाइटर जेट्स भारतीय इलाकों की ओर बढ़े, लेकिन भारतीय वायुसेना तैयार थी। एक भारतीय पायलट तेजी से आसमान में गया। हवाई लड़ाई हुई। एक पाकिस्तानी जेट निशाने पर आया और गिर गया, लेकिन पीछा करते हुए भारतीय विमान सीमा पार चला गया और दुश्मन की मिसाइल का शिकार हो गया। पायलट पैराशूट से नीचे उतरा और खुद को दुश्मन के इलाके में पाया। लोग जमा हो गए, लेकिन उसने घबराहट नहीं दिखाई। अपने पास मौजूद सीक्रेट कागज नष्ट कर दिए। थोड़ी देर में सेना ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ शुरू हुई, लेकिन उसने सिर्फ एक जवाब दिया, मैं ये जानकारी नहीं दे सकता। इधर भारत में मिसाइलें अलर्ट पर थीं। दुनिया के बड़े देशों ने मामले में दखल दिया। भारत का संदेश साफ था, पायलट को बिना शर्त लौटाओ। अगर उससे कुछ हुआ तो अगला हमला और बड़ा होगा। आखिरकार दबाव काम कर गया। 1 मार्च 2019, सीमा पर हजारों लोग खड़े थे। जब वो पायलट भारत लौटा, पूरा देश उसके साथ खड़ा था। उसकी मूंछें साहस की पहचान बन गईं। बालाकोट की कार्रवाई सिर्फ बदला नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। जरूरत पड़े तो घर में घुसकर जवाब देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दमदार किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।